सो आई नो लाइक बहुत दिनों से कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। सो उस टॉपिक पे लाइक मैं कुछ ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस नहीं देना चाहूँगा। क्या करें यार, ऑल्दो ऐसा ही मैंने कुछ भी नहीं किया उन दिनों में, करा बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था एक्चुअली में। बट छोड़ो यार, जो हो गया सो गया। अब हम फोकस करते हैं बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग पे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और इवन फुल स्कोर कर पाएँ। अगर आपको डिसेंट टाइम है लाइक 3 या 4 दिन है तो आप इजीली इवन फुल स्कोर भी कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली स्टडी करो एंड अगर आपकी किस्मत साथ दे तो। ठीक है, किस्मत भी ज़रूरी है थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं किस्मत ज़रूरी नहीं है, किस्मत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास इवन एक दिन भी है अगर आपके पास एंड अगर आप स्ट्रेटजीज फॉलो कर लेते हो तो सिर्फ एक दिन में भी आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर लाइक पास हो सकते हो। इतना मैं कह सकता हूँ, पास हो सकते हो एक दिन के अंदर तुम। अच्छा, वो स्टडीज़ मैंने ना डिस्कस करिए आखिरी में कि अगर एक दिन में तो क्या करना है। तो उसके लिए ना नीचे टाइम स्टैम्प होगा डिस्क्रिप्शन में, टाइम स्टैम्प उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट ही आगे पहुँच जाओगे तुम कि एक दिन में क्या करना है। सो फिलहाल हम बात करते हैं अभी आपको रिसेंट टाइम है 3 या 4 दिन, तो क्या करना है। सो ये सिलेबस है बेसिकली, हमारा ऑनर्स का सिलेबस है, ऑनर्स का, बीकॉम ऑनर्स का। तो हम देखते हैं यूनिट वाइज कैसे कैसे पढ़ना है। यूनिट 1 कैसे पढ़ना है, 2 कैसे पढ़ना है, 3 कैसे पढ़ना है, 4 कैसे पढ़ना है, 5 कैसे पढ़ना है। एंड मैंने क्या दिया है, मटेरियल वगैरह कहाँ मिलेगा, वीडियोस वगैरह कहाँ मिलेंगी, सब मैंने अरेंज कर, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अरेंज कर दिया मैंने सारे। मटेरियल सारा लाइक कुछ बुक्स वगैरह देना इलीगल है तो मैं वो दे नहीं सकता, बट मैं बता सकता हूँ कैसे मिल सकती है वो। ठीक है, तो बता रखा है मैंने, सारी वीडियोस मैंने जो अरेंज कर दी, जो वीडियोस हमको देखनी है सब अरेंज कर दिया है। सो स्ट्रेटजीज सुनते चलो, स्ट्रेटजीज क्या है हमारी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं पहला हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में 2 चीज़ें थ्योरी। अच्छा देखो, अभी मैं तुम्हें बताने जो जा रहा हूँ ना, मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, तो वो सब मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, थ्योरी हमको पूरी ही पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी हमको पूरी पढ़नी है, सबकी थ्योरी हमको पूरी पढ़नी है। वो कैसे पढ़ पाओगे, देखो ये जो लिंक्स में अटैच कर रखे डिस्क्रिप्शन में, सबसे टॉप पे ही है वन शॉट कंप्लीट थ्योरी। इसको मस्ट पढ़ना है, जिसने ये नहीं पढ़ा वो बच्चा गधा है बेसिकली। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें अभी नहीं पढ़ना, लेकिन हमको ये पढ़ना है एग्ज़ाम से एक दिन पहले। 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो 2 घंटे की है और हमें ना रुक रुक के खुद से ही पढ़ना है। तो इसमें डिसेंट टाइम लग जाएगा, अराउंड से लगा लो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 आवर्स लग जाएंगे, बट इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी हर क्वेश्चन में आ रही है बेसिकली, थ्योरी हर क्वेश्चन में आ रही है, थ्योरी पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना है जिससे तुम्हें याद रहे। तो तुम्हें थ्योरी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो हमारा पहला यूनिट ये है बेसिकली यूनिट 1, जिसमें हमें 2 चीज़ें बेसिकली कही गई है, थ्योरी एंड कॉस्ट सीट। तो थ्योरी तो बता दी, तो थ्योरी तो मैंने बता दिया, पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ कॉस्ट सीट पे आते हैं। तो जब मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जब मैंने एनालिसिस वगैरह किया प्रीवियस ईयर पेपर का, तो मैंने पाया कि जैसे देखो ऑलमोस्ट ना हमेशा ही एक थ्योरी क्वेश्चन 18 मार्क्स का आया है, उसके ऑप्शन में आता है कॉस्ट सीट, है ना। तो मतलब एक थ्योरी आता है क्वेश्चन 18 मार्क्स का एंड और में आता है कॉस्ट सीट। तो इस बार भी ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि एक प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए थ्योरी का 18 मार्क्स का एंड उसके ऑप्शन में आ जाए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कॉस्ट सीट का। तो ऑल्दो इट्स अ वेरी रिस्की एडवाइस, बट अगर रिस्की एडवाइस है बट तुम कॉस्ट सीट छोड़ सकते हो। ठीक है, तुम थोड़ी अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम कॉस्ट सीट छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा टाइम कम बचा है तो। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड कि तुम्हें कंप्लीट छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट अगर तुम्हारा टाइम कम बचा है तो कंप्लीट ही छोड़ देना कॉस्ट सीट, बिकॉज इट विल टेक बहुत सारा टाइम यार, इतना टाइम नहीं लगा सकता, बहुत सारा टॉपिक भी पढ़ना है हमको। ठीक है, बट अगर तुम्हारा डिसेंट टाइम है, हल्का हल्का डिसेंट टाइम तुम्हारे पास है, तो एटलीस्ट कुछ बेसिक्स वगैरह पढ़ लेना। वो बेसिक्स पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे लाइक एक अटैच कर दिया प्ले लिस्ट, इसमें 6 वीडियोज़ हैं। तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, इसमें सर ने क्वेश्चन वगैरह करवाए वो अच्छे से कर लेना। देन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए 3-4, इनका आंसर्स बेसिकली मेरे पास अभी नहीं है, बट एग्ज़ाम से पहले पहले तक मैं इनके आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, सबके आंसर्स भी अटैच कर दूंगा, ये क्वेश्चन कर लेना बस, तो तुम्हारा कॉस्ट ख़त्म हो जाएगा। एंड इफ़ यू फाइंड कि कॉस्ट तुम्हारा बहुत सा टाइम लगेगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज मोस्टली चांसेस है कि थ्योरी का ऑप्शन में आएगा एंड थ्योरी तुम पूरी पढ़ोगे तो it can be skippable, although it's a risky advice but it can be skippable, mostly chances है कि it will work। कॉस्ट छोड़ना वर्क कर जाएगा क्योंकि थ्योरी का ऑप्शन में आया, मैंने जितना रिसर्च किया है ना, टीचर्स की वीडियोस वगैरह देखी हैं, सब देखा है, तो ऑप्शंस में ही आ रहा है ये बहुत सालों से। एक थ्योरी क्वेश्चन आया, देन एक कॉस्ट का क्वेश्चन आया, सो कैन बी स्किपेबल बट रिस्की। सो हमने देख लिया यूनिट 1 कैसे पढ़ना है हमको, थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, कॉस्ट कम टाइम है
तो हल्का हल्का देख लेना है तो स्किप भी कर सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, बट थ्योरी मस्ट कर लेना यूनिट 1 की। नाउ हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में 2 पार्ट हैं बेसिकली। देखना मटेरियल है, मटेरियल फर्दर डिवाइडेड है, तो यार देखो मटेरियल है, एम्प्लॉय है, ठीक है। ये 2 पार्ट में है, स्टोर लेजर, ईओक्यू के फॉर्मूलाज, ईओक्यू फॉर्मूलाज, एंड एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है। तो जहाँ तक नोटिस किया गया है एंड टीचर्स वगैरह के सजेशन वगैरह भी है एंड मैंने खुद नोटिस किया है, मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय ऑप्शन में आएगा, ठीक है, और में आएगा, मटेरियल और एम्प्लॉय ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो इनमें से कोई एक पार्ट पक्का कर लो। तो मुझसे पूछो तो मटेरियल्स विल बी वेरी ईजी, तो मटेरियल्स को पक्का कर लो, मटेरियल्स को एकदम पक्का कर लो सही सही से, ठीक है। एंड एम्प्लॉय को तुम छोड़ सकते हो, कंप्लीट मत छोड़ना, हल्का फुल्का देख लेना, वीडियोस वगैरह देख लेना बस, बट मटेरियल्स को पक्का कर लो। मटेरियल्स में 2 ही चीज़ें हैं, स्टोर लेजर एंड ईओक्यू के फॉर्मूलाज। ईओक्यू के फॉर्मूलाज मतलब ये फॉर्मूलाज है ईओक्यू, ठीक है। ये कुछ 7-8 फॉर्मूलाज है, ये बस तुम्हें पढ़ लेने। ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियोस में भी सर ने करवाए हुए हैं फॉर्मूलाज। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर मटेरियल की वीडियो अटैच कर दी है, 1 शॉर्ट वीडियो, इट्स ऑफ 3 आवर्स वीडियो है बट कंप्लीट वीडियो एटलीस्ट, है ना। एंड एम्प्लॉय की वट आई सजेस्ट की इसकी वीडियो छोटी छोटी वीडियोज़ है, 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, बस वीडियोज़ देख लेना एम्प्लॉय का अगर टाइम है तुम्हारे पास तो। अदरवाइज मटेरियल्स को तो पक्का कर ही लेना, ठीक है। और मटेरियल्स में भी ना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ईओक्यू। ईओक्यू तो कंफर्म आएगा ही आएगा, लिख के लो चाहे तुम, ईओक्यू तो कंफर्म ही आएगा। स्टोर लेजर में भी आए ना आए बट ईओक्यू तो आएगा ही आएगा, ईओक्यू तो आना ही आना है बेसिकली। ऐसे पिछला मैंने स्टैट्स लाइक प्रैक्टिकल में कहा था आना ही आना है, वही नहीं आया था, बट ठीक है एज मुझे पूरा यकीन आएगा ही आएगा ईओक्यू, ठीक है। तो ईओक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टोर लेजर में भी, एंड ईओक्यू में सुनना पड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट है ईओक्यू, वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन। एंड ये कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने बताया वीडियो अटैच कर रखी है मैंने, वीडियो देख लेना, वीडियो में सर ने जो क्वेश्चन वगैरह कराए वो कर लेना, देन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लेना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक बुक भी बताऊँगा शिवदास कहाँ से मिल सकती है, ऑल्दो वो नई वाली बुक नहीं होगी, पुरानी बुक होगी, बट एटलीस्ट पता कर लो मिल कहाँ सकते हैं, बिकॉज आई फील कि शिवदास एक अच्छी बुक है, ऑल्दो उसमें गलतियाँ होती हैं बहुत सारी, बट उससे एटलीस्ट आइडिया लग जाता है एंड उसमें आंसर्स भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, तो हम गो थ्रू कर सकते हैं शिवदास को भी एक बार, जो कि ठीक सही रहता है एकदम। नाउ हमने ये देख लिया कि मटेरियल पढ़ना है, मटेरियल में भी स्टोर लेजर एंड ईओक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट ईओक्यू है हमारा, बट वट आई वाज सजेस्ट कि मटेरियल पूरा ही पढ़ना। एंड एम्प्लॉय कैन बी स्किपेबल बट इफ़ यू हैव टाइम हल्का हल्का देख लेना वीडियोज़ वगैरह। तो यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा इस तरह से हमारा, वीडियो देख के जो वीडियो क्वेश्चन कर लेना, देन जो मैंने क्वेश्चन दिया वो प्रैक्टिस कर लेना। नाउ यूनिट 3 में भी 2 पार्ट है, ओवरहेड्स, इसका ऑप्शन में आता है हमारा, ओवरहेड्स का ऑप्शन में आता है हमारा क्या आता है, हाँ मशीन आर रेट आता है, मशीन आर रेट, MHR लिखता हूँ, मशीन आर रेट, ये हमारा ओवरहेड्स है, ये हमारा है मशीन आर रेट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ओवरहेड्स आएगा या तो मशीन आर रेट आएगा, दोनों ऑप्शन में आएंगे बेसिकली। तो इनमें से कोई एक पक्का कर लेना एंड दूसरा वाला हल्का फुल्का देख के चले जाना। तो आई विल सजेस्ट कि मशीन आर रेट पक्का कर लो, मशीन आर रेट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो उसके लिए वीडियोज़ यहाँ पर अटैच कर दिया मैंने मशीन आर रेट की, ये तो ओवरहेड्स की वीडियो, ये मशीन आर रेट की 2 वीडियो हैं, तो ये 2 वीडियो अच्छे से देख लेना एंड मैंने जो क्वेश्चन अटैच करे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मशीन आर रेट पक्का कर लेना। एंड ओवरहेड्स कैन बी स्किपेबल बट इफ़ यू हैव टाइम हल्का हल्का देख लेना, बस वीडियोज़ देख लेना, ठीक है, ओवरहेड्स की अच्छे से इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज देखो मशीन आर रेट देखो, जो मैंने यहाँ पर अटैच किया ना क्वेश्चंस वगैरह, इन्हें मैंने हल्का हल्का गाइड भी कर रखा है, जैसे देखो मैंने ईओक्यू में गाइड करा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मुलाज वाले क्वेश्चन मस्ट रिकमेंड बाय मी, ये टॉपिक कंफर्म आएगा ही आएगा, ईजी भी है, कम टाइम में हो जाएगा। वैसे ही मैंने मशीन आर रेट में भी गाइड करा हुआ है। अच्छा ईओक्यू में ना, जिस मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ना यूनिट लगी है लीटर्स की, तो मेजरमेंट यूनिट्स का ध्यान रखना, लिखना मत भूल जाना वरना मार्क्स कट जाएंगे। एंड यहाँ मशीन आर रेट है, तो ये देखो ऑलमोस्ट कंफर्म टॉपिक है, मस्ट आएगा ही आएगा बेसिकली, ये प्रीवियस सब में आया हुआ है बेसिकली, मैं 4-5 साल के बाद रिसर्च करे सब में आया हुआ है मशीन आर रेट का क्वेश्चन, तो ये आएगा ही आएगा, है ना। एंड ईजी भी है, उतना मुश्किल नहीं है, इसके ओवरहेड से मोस्ट प्रोबेबली ओवरहेड्स आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, किस्मत ख़राब हुई तो कुछ कह नहीं सकते, रिकमेंडेड बाय मी, कर लेना चाहिए। तो वीडियो देखी, उससे क्वेश्चन कर लिए, देन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए,
डन हो जाएगा, ठीक है। ओवरहेड्स कैन बी स्किपेबल बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ जो अटैच करिए बस। एंड नाउ आ गया यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में बेसिकली चार मेथड्स हैं, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। ये 4 मेथड्स हैं बेसिकली। तो सुनना, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो प्रोसेस कर लो, या तो कॉस्टिंग कर, या तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो। तो इसमें से देखो, अब इन दोनों देखो, अभी तक मैंने तुमको बताते आ रहा था, जैसे कि मशीन ऑडिट ईजी है, मटेरियल ईजी है, बट इसमें ना दोनों का लेवल बराबर ही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेवल बराबर है, प्रोसेस कॉस्टिंग का लेवल भी बराबर है। तो तुम खुद फिगर आउट करना कि तुम्हें कौन सा ईजी लगता है। जो तुम्हें ईजी लगे वो तुम पक्का कर लेना, ठीक है। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझको तो प्रोसेस कॉस्टिंग ही ईजी लगता है बेसिकली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो जजमेंट्स। तो लेट्स से मैंने फाइनल किया, मैं पढ़ता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग, इन दोनों में से मैं अच्छे से पक्का कर लूँगा प्रोसेस कॉस्टिंग को। तो मैं ये वीडियोस देखूँगा जो मैंने अटैच कर रखी है, ये वीडियोस देखूँगा। ये वीडियोस देखने के बाद मैं जो मैंने क्वेश्चन अटैच कर रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लूँगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन मैंने अटैच करे हुए हैं यहाँ पर। ये इस पर क्वेश्चन आएगा ही, मस्ट रिकमेंडेड बाय मी। इसके ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने अटैच कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। नाउ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का ना ऑल द इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, बट प्रीवियस 3-4 साल में जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन लाइक एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहे हैं, लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे हैं, है ना, एक्सप्लिसिटली। इससे मेनली थ्योरी वगैरह पूछी जा रही है। तो बस वीडियोस देख लेना जॉब कॉस्टिंग पर, अगर तुम्हारे कम टाइम है तो। थ्योरी तो पढ़नी है, बट वीडियोस वगैरह देख लेना। बट कैन बी स्किपेबल, ठीक है। स्किप कर सकते हो, तुम्हारा टाइम कम बचा है तुम्हारे पास तो, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग स्किप कर सकते हो। एंड नाउ आता है सर्विस कॉस्टिंग पे। सर्विस कॉस्टिंग स्किप मत करना। सर्विस कॉस्टिंग पे ना लाइक सर्विस कॉस्टिंग पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ना कुछ ऐसे हालात बना के आएगा कि तुम्हें कंपल्सरी अटेम्प्ट करना ही पड़ जाए, ठीक है। अच्छा रुको, देखो, तुम कह सकते हो कि नहीं इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक पे क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से कोई एक पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारी बात सही है, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ना जितना मैंने तुम रिसर्च किया है, तुम ज़्यादा मत पूछो, बस मेरी बात मान लो। बस तुम ये बात मान लो कि जॉब कॉस्टिंग इफ़ यू हैव लेस टाइम कैन बी स्किपेबल। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में से कोई एक कर लेना अच्छे से, एंड सर्विस कॉस्टिंग को स्किप मत करना, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। कैसे होगा सर्विस कॉस्टिंग, ये वीडियोस देख लेना दो। सर्विस कॉस्टिंग की वीडियोस अटैच कर रखी है मैंने यहाँ पर, कहाँ गई, अरे वीडियोस कहाँ है सर्विस कॉस्टिंग की, जॉब कॉस्टिंग थी यार, जब सर्विस कॉस्टिंग की वीडियो एक्चुअली आई डोंट नो कैसे गायब हो गया था ये, पता नहीं, पर मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे अब, ठीक है। अटैच कर रखा है, देखो। ऑल दो जो ये जो लिंक्स मैं तुम्हें दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, तो वो तो करेक्ट होंगी, बट देखो यहाँ सर्विस कॉस्टिंग की वीडियो है, यहाँ पे टोटल 2 वीडियोज़ हैं। ये दोनों अच्छे से देख लेना। एंड ये देखने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो तुम अच्छे से कर लेना, तो सर्विस कॉस्टिंग डन हो जाएगा। तो जस्ट वन मोर टाइम बता देता हूँ। जॉब कॉस्टिंग इफ़ यू हैव टाइम कर लेना, अदरवाइज कैन बी स्किपेबल। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में से कोई एक अच्छे से पक्का कर लेना। इन सर्विस कॉस्टिंग को नहीं छोड़ना, ये भी अच्छे से कर लेना है हमको। एंड नाउ आता है हमारा यूनिट 5। इसमें भी 2 चीज़ें, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल की थ्योरी, या तो इस पर आ सकते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज ऑल दो आई हुई हैं बट रेयरली ही आती है, बट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपल्सरली आता है। तो इसको भी अच्छे से करना है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को भी अच्छे से करना है। एंड इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कैन बी स्किपेबल। व्हेन आई से कैन बी स्किपेबल, तो आई से ओनली अबाउट प्रैक्टिकल पार्ट, नॉट अबाउट थ्योरी पार्ट। थ्योरी सबकी करनी है। एंड इफ़ यू हैव टाइम, हल्का फुल्का बस वीडियोस वगैरह देख लेना। ज़्यादा वीडियोस में 2 वीडियोस हैं 20-20 मिनट की, देख लेना बस वीडियोस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो तुम्हारे इतना कम टाइम है तुम वीडियो ना देख पाओ 40 मिनट की। तो वीडियोस देख लेना, बट मेन फोकस शुड बी ओनली ऑन रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये भी कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने देखो अटैच करी हुई एक अच्छी वीडियो, कंप्लीट 1 शॉट वीडियो अबाउट अ 2 आवर वीडियो, ठीक है। तो 2 घंटे वीडियो है, देख लेना। देखो लिखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ किसी वजह से लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये देखने के बाद बस मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बात ख़त्म हो गया, बात डन हो जाएगी। यहाँ मैंने क्वेश्चन दिए, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, इनके आंसर्स मैं नहीं दे पाया, बट मैं दे दूंगा एग्ज़ाम से पहले तक,
एक सॉफ्टवेयर में अटैच कर दूंगा मैं। तो सर्विस कॉस्टिंग हो गया। एक बात थी, एक और, अच्छा वो टिप्स वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों, अच्छा हमने सब देख लिया ना, सारे यूनिट्स कवर हो गए। यूनिट 1 कैसे पढ़ना समझ में आ गया, कैसे करना है यूनिट 1। यूनिट 1 में थ्योरी पर फोकस करना, कॉस्ट इट इफ़ यू हैव लेस टाइम कैन बी स्किपेबल। यूनिट 2 में फोकस मेनली ऑन मटेरियल्स एम्प्लॉय कैन बी स्किपेबल, ओनली प्रैक्टिकल पार्ट नॉट थ्योरी। इन थर्ड वन ओवरहेड्स एंड MHR में से कोई एक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली द MHR वन, अच्छे से कर लेना। इन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग देख लें हल्का फुल्का, कंटेंट कॉस्टिंग में से एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में से कोई एक अच्छे से मास्टर कर लेना, एंड सर्विस कॉस्टिंग में अच्छे से कर लेना। एंड इसमें रिकन्सिलेशन अच्छे से कर लेना, होप में समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया उन बच्चों की बात जिनमें डिसेंट टाइम है, 3-4 दिन है। एंड नाउ इफ़ यू हैव ओनली 1 डे, तो देखो क्या करना है तुमको। थ्योरी कंप्लीट अच्छे से करनी है, करनी ही करनी है थ्योरी अच्छे से। कोई थ्योरी क्वेश्चन कोई आए तो छूटना नहीं चाहिए। थ्योरी अच्छे से कर लिया। नाउ थ्योरी करने के बाद मटेरियल्स को अच्छे से कर लेना। मटेरियल्स में भी ना यहाँ पे एक और लिंक डालूंगा EOQ वाली, वो EOQ अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। EOQ का पार्ट अच्छे से कर लेना, वो फॉर्मूला वाला EOQ का पार्ट अच्छे से कर लेना। वो करने के बाद MHR अच्छे से कर लेना, मशीन रेट अच्छे से कर लेना। सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से कर लेना, प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ सकते हो। सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से कर लेना बिकॉज ईजी है एंड कन्फर्म आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो सर्विस कॉस्टिंग कर लेना एंड रिकन्सिलेशन कर लेना, रिकन्सिलेशन कर लेना। एंड ना ये हिरार्की में ही करना है। लाइक थ्योरी तो आखिरी में पढ़नी है। लाइक थ्योरी के लिए 5 घंटे 4 घंटे निकाल के चलना अलग से। पहले पढ़ लेना तुम ये, लाइक मटेरियल के बाद MHR के बाद सर्विस कॉस्टिंग द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। टोटल 4 टॉपिक बताए मैंने तुमको, टोटल 4 टॉपिक बताए। एंड टोटल चारों की वीडियो की लेंथ मिला लो अगर तुम, तो अराउंड 8 आवर्स की वीडियोस टोटल है, ठीक है। एंड 4 घंटे के लिए वो लगा लो, थ्योरी लगा लो, टोटल 12 घंटे। टोटल 12 घंटे में तुम इतना कवर अप कर लेना बस, एक दिन में बचा है तो खाली, ठीक है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ एक एक क्वेश्चन तीनों में से कर लेना, लाइक चारों में से करना। चारों मतलब पहला वाला हमारा हो गया, क्या था पहला था हमारा मटेरियल, दूसरा हमारा था MHR, तीसरा था हमारा सर्विस कॉस्टिंग, चौथा था हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इन 4 टॉपिक के एक एक क्वेश्चन कर लेना इफ़ यू हैव लेस टाइम तो। बट थ्योरी नहीं छोड़नी चाहिए, थ्योरी कंपल्सरी पूरी करनी है, ठीक है। बस हो जाएगा तुम्हारा काम एक दिन में भी। एंड ना कुछ टिप्स वगैरह जान लेते हैं, कुछ टिप्स वगैरह देखो क्या है टिप्स वगैरह, यहाँ लिख देता हूँ। देखो पेपर 90 मार्क्स का होता है हमारे पास, ठीक है। पेपर इज ऑफ 90 मार्क्स, टाइम 180 मिनट्स, डिवाइड करो कितना आता है, 2 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब अगर एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है मेरे पास, इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट 18 मार्क्स, तो मुझे उसमें टाइम लगना चाहिए 36 मिनट, और यू कैन से 35 मिनट्स लगना चाहिए, ठीक है। घड़ी लेके जाना, अगर टाइम पार हद से टाइम पार ही हो रहा है तो 40 मिनट से लगना, 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए। ऐसा लगा तो तुम्हारा फिर गड़बड़ होने वाली, समझ जाओ। टिप तो ये टिप थी। राइटिंग इवन मैटर नहीं करती तो ज़्यादा, बट डिसेंट राइटिंग, लाइक अगर तुम्हारी राइटिंग ख़राब है ना तो डिसेंट गैप्स देना है, गैप्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना जिससे एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल हो जो तुम्हें लिखा है वो बेसिकली, ठीक है, होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल। एंड लेट से ऑप्शन आता है, तुमने देखा कि अरे वाह अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, मुझे तो कॉस्ट शीट भी, लेट से पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तुमने देखा अरे थ्योरी का मुझे पूरा आता है, मुझे थ्योरी भी पूरी आती है, एंड मुझे इसका कॉस्ट शीट क्वेश्चन भी पूरा आता है, अरे वाह क्या मज़े की बात है। अब तुम हो गए कन्फ्यूज़, क्या करूँ, कॉस्ट शीट कर लो या थ्योरी कर लो। अगर तुम्हें दोनों पूरा आता है ना तो थ्योरी करना, तुम्हें दोनों पूरा आता है तो थ्योरी करना, कॉस्ट शीट मत करना, ठीक है। बट अगर तुम्हें डाउट है कि यार थ्योरी तो हम लाइक थ्योरी मान लो 18 मार्क्स की आती है, ठीक है, तुम्हें डाउट हो गया कि यार थ्योरी आ रही है 12 मार्क्स की तो मैं कर लूँगा, बट 6 मार्क्स का मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना। बट कॉस्ट शीट में पूरा कर सकता हूँ, मुझे सारी एडजस्टमेंट वगैरह सब आती है, पक्का मैं कन्फर्म्ड हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे हालातों में यू कैन चूज़ कॉस्ट शीट। बट इफ़ यू फाउंड कि नहीं यार कॉस्ट शीट में थोड़ा गड़बड़ है, कॉस्ट शीट में मुझे 1-2 एडजस्टमेंट नहीं आ रही है ना, तो स्किप कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में पता है पक्का बच्चे फंस जाते हैं, और पक्का बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं ना, पूछो मत। कॉस्ट शीट ही
सत्यानाश करने वाली चीज़ है। कॉस्ट शीट मुझे सब टीचर्स ना इस बात फोकस नहीं करते हैं, बोलते कर लेना कर लेना। क्या मतलब यार, इतना डेंजर चीज़ है पता है कॉस्ट शीट करना। इसमें बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कॉस्ट शीट में, समझ रहे हो बात। तो ट्राई करना, अगर तुम्हें थ्योरी आती हो तो स्किप करना ट्राई करना, ये तुम्हें आता भी क्यों ना हो क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट शीट का। बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे पता है ये आधे घंटे में होने वाला क्वेश्चन नहीं होगा अगर आएगा तो, अंटिल तुमने कुछ ज़्यादा ही गॉड लेवल प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो। तो ये बात होगी पहले क्वेश्चन की। एंड दूसरे क्वेश्चन में विच इज़ अबाउट आई गेस मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय का, तो उसमें तो देयर आर चांसेस कि क्वेश्चन आएगा मटेरियल में से, तो उसमें फोकस करना। लाइक मैं तुम्हें एक पेपर लेके समझाता हूँ, है कि नहीं, सही रहेगा ना। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखो आया थ्योरी क्वेश्चन आया, थ्योरी तुम पढ़ लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, देखो EOQ का क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे एक EOQ क्वेश्चन आया, यहाँ पे आया स्टोरेज का क्वेश्चन। अभी दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक मुश्किल क्वेश्चन हो। एक C पार्ट है, इसका D पार्ट है। बट मैंने देखा कि इसमें पहले में क्वेश्चन थ्योरी का आया हुआ है, थ्योरी का। एंड देखो मुझे तुमसे इतनी उम्मीद तो है कि थ्योरी के तुम्हें सारे आने चाहिए क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है यार, 3 घंटे थ्योरी में दे सकते हो तुम। तो मैं मांग चल रहा हूँ कि तुमको थ्योरी क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, तुमको थ्योरी क्वेश्चन आता होगा। तो नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन हो गया। एंड EOQ तुम्हें ऑल दो ईजी है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुमको आना ही चाहिए। एंड मैं नहीं मानता चलता हूँ कि तुमको ये भी आता है, एंड तुमने स्टोरेज पढ़ रखा है, तुमको ये भी आता है, तुमको ये भी आता है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो ये तो कंप्लीट प्रैक्टिकल है, यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर एक थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड एक थ्योरी क्वेश्चन है, एंड मुझे आता सारा है। तो मैं हमेशा टेंड करूँगा टूवर्ड्स थ्योरी क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल स्किप कर सकता हूँ तो मैं स्किप कर दूंगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर मैं थ्योरी आता है एंड मैं प्रैक्टिकल स्किप कर पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं दोनों आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल भी आता है थ्योरी भी आता है, तो मुझे हमेशा प्रैक्टिकल स्किप कर देना, थ्योरी करनी है। घमंड ईगो पे नहीं जाना, हमेशा थ्योरी करनी है, ठीक है, थ्योरी करनी है। एंड थ्योरी कैसे करनी है, पर 3 मार्क्स एक पेज लिखना है, रिसेंटली लिखना है एक पेज। ऐसे नहीं कि तुमने बहुत गैप दे दे के एक पेज के नाम पे तुमने आधे पेज लिखा, खाली एक पेज के नाम पे तुमने खाली आधा पेज लिखा, बहुत गैप दे दे के, ऐसे नहीं करना। रिसेंटली तुम्हें एक पेज भरना है पर 3 मार्क्स, ठीक है। तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 पेज भरने हैं एटलीस्ट, भरने ही भरने। तो वेन एवर यू कैन स्किप प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एनी थ्योरी क्वेश्चन, तो स्किप कर देना है तुमको, ठीक है। चाहे पर तभी करना तो जब तुम्हें दोनों आते हो, ऐसे नहीं तुम्हें थ्योरी आता ही ना तुमने फिर भी स्किप कर दिया, ऐसे नहीं। होप सो तुमको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिकॉज यार तुम मेरी बात मानो ना मानो, बच्चे मुझे मैं मानता हूँ तुम्हें आता है बहुत सब कुछ, बट बच्चे अक्सर ना स्टक हो जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। कभी कभार उनसे कैलकुलेटर में मिस्टेक हो जाती है। तो वेन एवर स्किपेबल यू शुड स्किप एंड ऑप्ट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। एंड जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखो ए पार्ट है, बी पार्ट है, ए थ्योरी का पार्ट है, बी प्रैक्टिकल का पार्ट है। इसके और में भी पहला पार्ट थ्योरी का है, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल का है। और लेट सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इसके पहले वाले का प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी नहीं आता, इसके बाद वाले का थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल नहीं आता। तो इन दो सिनेरियोज आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर, देखो ऐसा तभी कहना जब मार्क्स का वेटेज इक्वल है, थोड़ा मार्क्स का वेटेज अनइक्वल है, बट लेट्स से इक्वल वेटेज है मार्क्स का, 9 मार्क्स के दोनों हैं, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज ऑप्ट वो क्वेश्चन जिसका मुझे प्रैक्टिकल पार्ट आता हो, ठीक है। बिकॉज थ्योरी में ना मैं कुछ भी एंड में अगर टाइम बच जाए तो बना के लिख सकता हूँ, बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कर सकता। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर द क्वेश्चन जिसका तुम्हें प्रैक्टिकल पार्ट आता हो, ठीक है। थ्योरी में तुम कुछ भी बना के लिख सकते हो अपने मन से, अगर तुम डिसेंट लेवल पर तुमने थ्योरी पढ़ रखी है तो, समझ के। तो मैं जैसे मान लो मुझे इसका थ्योरी नहीं आता, मुझे इसका प्रैक्टिकल आता, मैं ये वाला चुन लूँगा, ठीक है। एंड लास्ट में टाइम बचेगा तो थ्योरी में कुछ ना कुछ बना के लिख दूंगा यार, 1-2 पेज भर दूंगा, टीचर भी 1 नंबर दे ही देगा कम से कम मुझको, समझ गए। जब ऐसा केस बने कि एक का थ्योरी आता है, एक का प्रैक्टिकल नहीं आता, एक का प्रैक्टिकल आता है, एक का थ्योरी नहीं आता, तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ऑप्शन जिसका तुमको प्रैक्टिकल पार्ट आता हो, थ्योरी में बना के लिख देना बेसिकली कुछ भी, लेकिन एंड में, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में। नाउ लेट्स द फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी एक थ्योरी क्वेश्चन आया, देन आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। अब देखो मैं होप कर रहा हूँ कि और में आना चाहिए क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का, अगर मेरी समझ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो। बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी आता है क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का तो और में आता है क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का ही, तो मैं चेक करता हूँ कि आया है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी का है, दूसरे में हाँ एक क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब किस्मत ख़राब हो तो मे भी हो सकता है ना आए, बट
ये तो बहुत बैड लक वाली बात है पोस्ट कॉस्टिंग ना है, बिकॉज पोस्ट कॉस्टिंग बहुत प्राइम टॉपिक है, आता ही है, ठीक है। तो ये तो बहुत रेयर केस है, नॉर्मली आएगा ही आएगा। तो मैंने पढ़ा था पोस्ट कॉस्टिंग को, तो मैं अटैम्प्ट कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूंगा। मान लो मुश्किल आ गया क्वेश्चन, ठीक है, मान लो मुश्किल भी आ गया तो एटलीस्ट मैं कुछ तो कर दूंगा, फॉर्मेट बना दूंगा, कुछ एंट्रीज वगैरह पुट कर दूंगा, स्टेप मार्किंग तो होगी कुछ ना कुछ। 12 में से एटलीस्ट में 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ऑल क्वेश्चन बहुत ईजी है, उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसने पढ़ रखा हल्का फुल्का भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 चीज़ें मांग रहा है, 5 इक्विवेलेंट, लाइक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स मांग रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मांग रहा है, इवेल्युएशन स्टेटमेंट, वन अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बहुत ईजी है वैसे क्वेश्चन, तो ये मैं अटैम्प्ट करूँगा, देन मैं एक थ्योरी अटैम्प्ट कर दूंगा, बस बात खत्म। एंड ना 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन पे एज ए सेट सर्विस कॉस्टिंग। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी का आया, दूसरा सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया, सर्विस कॉस्टिंग का। इसके और में थ्योरी के क्वेश्चन आ गए 2 है ना, और रिकन्सिलेशन नहीं आया, रिकन्सिलेशन नहीं आया। कौन सा पेपर है वैसे ये? ऑनर्स का ही है, हमें गलती से प्रोग्राम तो नहीं लिया गलती से, ऑनर्स का ही पेपर है। तो ऐसा हो सकता है रिकन्सिलेशन ना आए, बट एटलीस्ट उसकी थ्योरी तो आई है ना, एटलीस्ट उसकी थ्योरी तो आई है। तो अब उसमें मेरी चॉइस है, बट देखो मैंने क्या कहा था, व्हेनेवर मैं थ्योरी के बदले स्किप कर सकता हूँ प्रैक्टिकल पोर्शन, तो मैं स्किप करूँगा। तो क्योंकि मैंने में कह रखा है थ्योरी पढ़नी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको थ्योरी क्वेश्चन आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो ऑब्वियसली बात है वी विल ऑप्ट फॉर दिस वन, ऑब्वियसली बात है वी विल ऑप्ट फॉर दिस वन, क्योंकि मैंने कह रखा है सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ना है, तो आई बिलीव कि तुमको क्वेश्चन आता होगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग का ये, ठीक है। बट लेट्स से मुझे दोनों आते हैं, मुझे ये भी दोनों आते हैं एंड मुझे ये भी दोनों आते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब आई विल ऑप्ट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं दोनों आते होंगे ना, तो आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर थ्योरी 1, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशंस है, अदरवाइज आई लीव ऑन यू, बट इट्स माई रिकमेंडेशन। अगर मुझे दोनों आते हैं तो मैं घमंड ईगो पे बात नहीं लूँगा, मैं थ्योरी ही चुनूँगा, समझ गए। इट्स माई रिकमेंडेशंस। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पर क्वेश्चन यू कैन ओनली डेडिकेट 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। तो इट्स माई रिकमेंडेशन। सो इसी के साथ ना लाइक ऑल्दो मैंने सब कुछ टिप्स वगैरह कवर अप करवा दिए हैं, बट एक और पेपर देख लेते हैं यार, ठीक। एक और ऑनर्स का पेपर है, इसका पेपर देख लेते हैं। इसमें पहला वही ऑनर्स पेपर ऑनर्स का है, ठीक है। पहला हमारा कंप्लीट थ्योरी आया, उसके ऑप्शन में एक सीट का क्वेश्चन आया, कॉस्ट का क्वेश्चन आया, एंड दूसरे में पहला थ्योरी आया, देन एक आया क्वेश्चन EOQ का, एज ए सेड इंपॉर्टेंट है। एंड उसके और में भी एक पहला थ्योरी क्वेश्चन आया, उसमें उसके और में देन एक क्वेश्चन आया मेरा, किसका क्वेश्चन है, एम्प्लॉय का क्वेश्चन है। एम्प्लॉय मैंने पढ़ नहीं रखा है ना, मैं तो ये मांग चल रहा हूँ कि आपने मेरे वाले फॉलो किए हैं टिप्स वगैरह, तो आपने एम्प्लॉय नहीं पढ़ा होगा, बट आपने एटलीस्ट EOQ तो पढ़ रखा होगा ना, तो EOQ डन कर देना। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में मुझसे क्या पूछा है, न्यू एंटरप्राइज ABC डिपार्टमेंट कौन सा क्वेश्चन है, एलोकेशन ओवरहेड्स, हाँ ये तो ओवरहेड्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन फॉलो करोगे तो आपने ओवरहेड्स नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ये नहीं आता होगा बेसिकली, बट आपने और वाला क्वेश्चन देखा, थ्योरी तो आपको आना ही चाहिए। फिर आपने देखा सर मशीन ऑडिटर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये आता होगा बेसिकली, तो आप ये अटैम्प्ट कर देना। एंड नाउ 4th वाला देखते हैं। हाँ प्रोसेस कॉस्टिंग तो मुझको आता है, तो आई विल अटैम्प्ट दिस वन। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा। इसके और में कौन सा है, इसके और में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का। तो अगर आपने मेरी बातें फॉलो करी है तो आपको प्रोसेस वाला आना चाहिए, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला आना ही चाहिए क्वेश्चन। अब नाउ देखते हैं 5th वाला। 5th वाला क्वेश्चन पहला ही है मेरा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, तो ऐसा सेट इंपॉर्टेंट था, तो आई होप ने कर लिया होगा। एंड देन उसके और में देखो, नहीं और में नहीं, उसका सेकंड पार्ट में देखो आया क्वेश्चन इसका सर्विस कॉस्टिंग का। डेट्स वाई ऐसे सर्विस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन वगैरह भरोसा मत करना सर्विस कॉस्टिंग में। इसके और में क्या आया, इसके और में आया है मेरा ओवरहेड्स वगैरह, नहीं इसके और में आया कॉस्ट का क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन एक कॉस्ट का क्वेश्चन है। इसके और में जो आया क्या पूछा है इसमें, वर्क ओवरहेड्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क ओवर नंबर, क्या पूछा है, बेसिकली एक कॉस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़रूरत ही नहीं तो हमको आए ना आए कोई भरोसा ना आए तभी कोई दिक्कत नहीं। एडिस हमको दोनों तो आते हैं ना, पहले वाले MHR आता है हमको, नहीं MHR नहीं, सर्विस कॉस्टिंग हमको आता है, एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमको आता है, तो हम अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल सी बात है ना। इधर एक थ्योरी क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो, ये वाला, अगर आपको ये वाला आता हो क्वेश्चन, ये वाला आपको आता हो, तो आप ये वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजरली अगर आप मेरी बातें फॉलो करो एंड आपका लक अच्छा हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, एंड इवन फुल स्कोर भी कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट
चीज़ें टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन को स्टक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन में हमको स्टक नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड वन लास्ट थिंग विच आई एम गोना से कि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना हमें चाहिए होता है पर्सनल, कुछ चाहिए होता है लाइक कि किससे हम डाउट वगैरह पूछ पाएँ, पर्सनल डाउट्स वगैरह पूछ पाएँ। तो आई एम जस्ट गोना गिव यू अ प्रिविलेज कि टिल एग्जाम्स बट लाइक यू कैन आस्क एनी थिंग फ्रॉम मी, लाइक रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब कुछ नहीं पूछना है बट रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड स्टडीज़ वगैरह, लाइक कोई डाउट वगैरह आपको हो इस सब्जेक्ट में, कोई एंट्री में डाउट हो, किसी टॉपिक में डाउट हो, किसी भी चीज़ में डाउट वगैरह हो, तो यू कैन जस्ट कॉमेंट। आई कैन अश्योर यू अ टाइमली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स, ठीक है। रिप्लाई मैं कर दूँगा टाइमली एकदम। तो आई गेस इट विल हेल्प यू। और हमको कहने का चाहिए होता है एक टीचर, लाइक टीचर काइंड ऑफ, जो हमारे को बता दे कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, ट्रीटमेंट्स वगैरह बता दे कि अगर हमने कॉस्ट शीट पढ़ा है तो उसमें लाइक ये आइटम कहाँ पे आएगा, ये आइटम कहाँ पे आएगा, दिस काइंड ऑफ कुछ पर्सनल गाइडेंस काइंड ऑफ हमको मिल सके। तो जस्ट आई एम गोना गिव यू अ प्रिविलेज कि तुम जब भी कमेंट करोगे टिल एग्जाम्स आई विल फोर्स योर रिप्लाई एंड कैन अश्योर योर टाइमली रिप्लाई ऑन कमेंट्स ओनली, नॉट लाइक कुछ बच्चों में व्हाट्सएप नंबर भी है तो व्हाट्सएप मेरा साइलेंट पे रहता है, ठीक है। तो उसमें भरोसा नहीं है मैं रिप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ। तो होप सो तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ एक बार देख लेते हैं हमको शिवदास, लाइक शिवदास के डाउनलोड करने। शिवदास एक अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, तो हमारे पास होनी चाहिए शिवदास, तो ऑल दो ओल्ड वाली है बट होनी चाहिए ना। तो सर्च करना डी यू एग्ज़ाम, ठीक है। डी यू एग्ज़ाम मैंने सर्च किया, वो सर्च करने के बाद मैं गया कॉमर्स में मैं गया बीकॉम न्यू सेम 4, ये वाला चुना पहले वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग। बुक्स में गया 10 ईयर, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेरी टेंडर मिल जाएगी। एंड मे भी हो सकता है ना तुमसे ना ये फ़ोन में डाउनलोड ना हो, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, अपने किसी फ्रेंड को बोलना जिसको लैपटॉप हो वो डाउनलोड करके तुमको देगा। सो लाइक अपने किसी भी लैपटॉप वाले फ्रेंड से हेल्प लेना, ठीक है। तो देखो लाइक पता नहीं लीगल है कि नहीं मुझे नहीं पता। देखो अब यहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड किया है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक किया ना तो ना बस ऐसे हो जाता है, मतलब लाइक प्रिपेयरिंग ऐसे ही रहता है पूरा टाइम। फिर देखो ये ना ग्लिच कर जाता है। मैंने सोचा क्या कर सकते हैं। तो पता है मैंने ना देखो मैंने कोडिंग वगैरह सीख रखी थी, कहीं ना कहीं तो काम आई गया मेरा। तो मुझे मालूम था इस फाइल को मैं पता कर सकता हूँ इंस्पेक्ट में जाके। तो अपने फ्रेंड से कहना अगर तुम्हारे लैपटॉप नहीं है तो यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच के क्लिक करे राइट क्लिक करने के बाद चला जाए इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो नेटवर्क है, दिख रहा है नेटवर्क का सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, ये इस पर क्लिक करे। इस पर क्लिक करते ही ना सर्च पे जाए, सर्च पे जाके सर्च करे वो PDF, ठीक है। PDF सर्च करे। अच्छा एक बार रीलोड करने के बाद नेटवर्क पे गया, यहाँ पे दिखेगा रीलोड, एक बार रीलोड कर लो। रीलोड करने के बाद ठीक है फिर क्लिक करना, लिखना PDF सर्च में, ठीक है। लिखा PDF, यहाँ पे देखो FETCH लिखा है ना, FETCH। इस पर ना इसे क्लिक मत करना, क्लिक नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। करते यहाँ पे आएगा ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। इस पर कर दिया ओपन न्यू टैब पे। जैसे तुम ये कर दोगे ना तो अब ना एक अलग टैब में खुल जाएगा। अब तुम इसको यहाँ से सेव कर सकते हो, यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये वाला सेव ऑप्शन वर्क करेगा, देखो यहाँ पे दिख गया ना। अब मैं इसे यहाँ सेव कर सकता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर बेसिकली, ठीक है। कहीं तो मेरी कोडिंग नॉलेज काम आ रही है वैसे, तो ऐसे तुम इसको सेव कर सकते हो। सो इतने थे इस वीडियो के लिए, सब कुछ एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड पिन कमेंट टिल एग्जाम्स। चेक करते रहना इस वीडियो को, ठीक है। और मैं कुछ पढ़ाया तो है नहीं तो करेक्शन कुछ होगी नहीं, बट मैं नई चीज़ें ऐड करता रहूँगा एंड शॉर्ट वीडियोस बना के डालता रहूँगा एंड मे बी आंसर्स वगैरह मैं अपडेट कर दूँ एज सुन एज पॉसिबल। सो होप सो दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वॉचिंग गाइस। एंड हाँ इफ़ पॉसिबल ना तो इस PDF को एक बार ना तुम पूरा स्क्रॉल कर लेना, बेसिकली ऊपर से देख लेना। इससे बहुत हेल्प तो नहीं होगी बट तुम्हें कुछ हेल्प तुम्हारी हो ही जाएगी। सो नाउ थैंक यू वॉचिंग गाइस।